वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आपके सम्मुख बस कुछ ही महीने बच गए हैं। 2025 की तैयारी पहले से आप कर रहे हैं। जो भविष्य को पहले से ही सुधारने का प्रयास करे, वर्तमान का सुधारे तो भविष्य सुधरने लगता है। ये नहीं कि जब आएगा तब देखा जाएगा वाला काम करेंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। मित्रों, सिंह राशि का 2025 बिल्कुल सन्निकट है और 2025 में 29 मार्च 2025 से आपका ढैया भी प्रारंभ हो जाएगा। सिंह राशि के बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्रदान करने जा रहे हैं। इस एपिसोड को आप अपने पास सेव करके रख लेंगे तो आपको जीवन पर्यंत यह वीडियो काम आने वाला है। सिंह राशि वालों का रहस्योद्घाटन, उनका मर्म, उनका सीक्रेट जो भी है सबको हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और आपको अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जो भी वीडियो डालूंगा इस तरह के आपके पास अविलंब पहुंच जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें जिससे कि सबको इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। मित्रों, सिंह राशि, लियो राशि, शेर, जंगल का राजा। सिंह राशि का नक्षत्र जैसा कि आप जानते हैं, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण, 9 चरण की एक राशियां होती हैं। तो अक्षर की बात करें तो आपके मघा नक्षत्र वाले जो हैं मा, मी, मू, मेन अक्षर में आते हैं। जो पूर्वा फाल्गुनी में हैं मो, टा, टी, टू अक्षर आपके में आते हैं। और उत्तरा फाल्गुनी वाले के मघा के हो गए मा, मी, मू, में, और पूर्वा फाल्गुनी को हो गए मो, टा, टी, टू, और उत्तरा फाल्गुनी के हो गए टे। इस तरह से चरण आपके होते हैं। नक्षत्रगत जानकारी। सिंह राशि एक पुरुष राशि, स्थिर राशि, पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि, अग्नि तत्व की राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य देव हैं। आपके लिए शुभ रंग लाल होता है। अब हम आपके स्वभाव की भी बात कुछ कर लें। कुछ रोचक ढंग से अनुभव कराने वाले हैं हम आपको। बिल्कुल आप लगातार वीडियो बने रहिए। मित्रों, सुनने के लिए हो जाओ आप तैयार। आप में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प, आत्मसम्मान की तो भूख आपके रग रग में होती है। क्यों न हो ग्रहों के राजा जो ठहरे आप। राजा जहाँ भी होगा उसके इर्द गिर्द सब मान सम्मान के लिए खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं। प्रजा लोग उसी तरह से ग्रहों में सूर्य सब श्रेष्ठ और अग्रगण्य होते हैं। राजा की उपाधि आपको दी गई, राजा है। आप में दयालुता, कृपालुता, सहिष्णुता की पराकाष्ठा होती है। व्यवहारिकता और शिष्टाचार, अनुशासन प्रिय होते हैं। मान सम्मान को बरकरार रखते हुए आप आर्थिक उपार्जन करने वाले होते हैं। धर्म परंपरा को अनुशीलन करने वाले, पालन करने वाले, उस नक्शे कदम पर चलने वाले संत महात्मा के नक्शे कदम पर अपने प्रभुत्व और वर्चस्व को कायम रखने वाले, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के मान सम्मान को लगातार बनाए रखने वाले, बुद्धिमान, दूरदर्शिता, परोपकारिता, जहाँ तक कि भविष्य के लिए ज़्यादा सोचना, सहानुभूति की भावना से आप ओत प्रोत होते हैं। लोगों को बाह्य रूप से आप जरूर कठोरता का अनुभव कराते हैं, वो इस चीज़ का अनुभव करते हैं। वस्तुतः आप अंतरात्मा से कोमल, निर्मल, निश्चल, निर्विकारी, द्वेष रहित, ईर्ष्या रहित होते हैं। ठीक नारियल की तरह बाह्य रूप से कठोर, अंतर्मन से सुकोमल, भावुक, बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं। दूसरे को दुख कर देख कर आप दबीभूत हो जाते हैं। आपके मन में रोने जैसी स्थिति भी निर्मित हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जैसे कि जंगल का राजा शेर, ग्रहों का राजा सूर्य, फलों का राजा आम,
अपनी अलग ही पहचान बनाकर, अपनी अलग ही गर्मियाँ बनाकर रखने वाले होते हैं। उसी तरह से आप भी हजारों में दिखने वाले अलग ही आपका व्यक्तित्व और आपकी वक्तित्व, आपकी वाक शैली, आपकी वाक्पटुता और कि इस तरह से विचित्रता होती है कि अनायास ही आप अपनी तरफ सबको खींच लेते हैं। मित्रों, राजनीति में रोजगार दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीति में आप काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स, डेवलपर्स, रियल एस्टेट से संबंधित खूब फलता फूलता है ये कार्य। आपको बड़े बड़े गायक, ज्योतिषी, प्रोफेसर आदि में विशेष रुचि होती है आपकी। आपके लिए अनुकूल रुचि जो है प्रशासनिक क्षेत्र, आदेशात्मक कार्य निर्देशित करने की जगह में आप और ही उपयुक्त बैठते हैं। आपके प्लानिंग्स बनाने और अमल करने में पूर्णतः आप सफल होते हैं। साहसिक कार्य पराक्रमी बहुत होते हैं और कम पूंजी से भी बड़ी पूंजी कैसे बना लिया जाए, यह सब सीखना है तो किसी सिंह राशि वाले से कोई सीख सकता है। आपके इष्ट देव विष्णु भगवान होते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा पाठ, सत्यनारायण की पूजा पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री राम जय जय राम, श्री रामचरितमानस का पाठ, हनुमान चालीसा पाठ आदि से आपको काफ़ी लाभ पहुंचता है। आप उदार हृदय के होते हैं, सहृदयी होते हैं और प्रखर व्यक्तित्व के कारण आप विख्यात होते हैं। आप में कमी क्या होता है? आक्रामकता के कारण कभी कभी आप अभिमानी, आप में अपनी कोई इस अभिमानी के कारण आप कभी न कभी इससे हानि उठा लेते हैं। अतः अगर अभिमानी ना बने तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की और आगे बढ़ सकते हैं। आपके अपनी तारीफ़ सुनने की प्रबल इच्छा होती है। आपको कई लोग जो इस पॉइंट को, इस रहस्य को जान चुके हैं, वह आपको तारीफ़ करके आपसे बहुत बड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। इस चीज़ को आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं। आपको पता रहता है कि हमसे ये फ़ायदा उठाने वाले, फिर भी आप जानबूझ के सीधा भोला भाला मस्त मौला बने तो रहते ही हैं आप, तो उस आराम से फ़ायदा उठाने देते हैं। आप अपने जीवन में 2-3 बार बहुत ही धोखा खाते हैं, उसके बाद सुधर जाते हैं, संभल जाते हैं। मित्रों, प्रारंभिक जीवन में इस तरह की घटना आपके साथ घटती है। भाग्योदय 24वें साल, 26वें साल, 28वें साल, लास्ट 36वें साल में हो ही जाता है। कैरियर के दृष्टिकोण से आपको इलेक्ट्रिकल चीज़, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से संबंधित कारोबार, रेस्टोरेंट, टूरिज्म का व्यापार पसंद आता है। आपका स्वाद जो है लेने के लिए थोड़ा चटपटा भोजन कोई शौकीन होते हैं आप, भ्रमणशील होते हैं, अल्पाहारी होते हैं, ज़्यादा भोजन आप नहीं करते। हेल्थ इशू में आपके लिए आपको हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, हड्डी अकड़ना जकड़ना, आँखों में संक्रमण, गले में खराश, पाचन क्रिया आदि से संबंधित आपको ज़्यादा परेशानी एजेड होने पर होते हैं और ये इसी सब बीमारियों की संभावना आप में होती है। जैसे कि मघा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी आपको बताया, तो मघा नक्षत्र वालों, सिंह राशि वालों को थोड़ा चोट खसोट, एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना रहती है। और पूर्वा फाल्गुनी वाला थोड़ा सा आधुनिकता से उत्प्रोत होते हैं, भौतिकता, सुख सुविधा, ऐश्वर्य एवं पूर्णता को विशेष पसंद करने वाले होते हैं। और उत्तरा फाल्गुनी में सिंह राशि के जितने हम गुण बताए जा रहे हैं उसके हिसाब से आप उसमें 100% खरे उतरते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले। मित्रों, इस तरह के बीमारियों से आपको बचना चाहिए। वृषभ कुंभ से अच्छा जमता है आपका, वृश्चिक राशि वाले से भी अच्छा जमता है, मिथुन कन्या वाले से भी आपको अच्छा दोस्ती निभती है, मेष धनु से भी आपका बहुत अच्छा जमता है। मित्रों, समय जात नहीं लागत बारा, कुछ ही महीने बच गए हैं। आने वाले साल में ढैया भी प्रारंभ होने वाला है। आपके अभी जिनको छप्पर फाड़ कार्यक्रम चल रहा है, आपकी योजना जो सफल हो रही है उसमें थोड़ा सा अवरोध आने वाला है। 29 मार्च 2025 से जो भी प्रस्तावित कार्य हैं, आपके जो भी योजना बनाकर रखें, आप उसको बिल्कुल क्रिया रूप में परिणत कर डालें, अन्यथा आने वाले समय में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपके पास अभी बिल्कुल मिट्टी छूने से सोना हो जाएगा, ऐसे बहुत सिंह राशि वालों के साथ हो रहा है। किसी वालों के लिए अगर गलत दशा, गलत ग्रह के अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चल रहे हैं, अगर आपके कुंडली में लग्नेश आदि, धनेश और भाग्येश आदि कमज़ोर हैं,
तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए आप अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं, प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। 501 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने भविष्य के उज्जवल कामना के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से किसी तरह से आप संकट में, आपत में, विपत्ति में पैसे फंसे हैं, नाती पोता आदि के बारे में किसी प्रकार की चिंता हो रही है, वैवाहिक जीवन से संबंधित, दुश्मन से, केस मुकदमा आदि से, आदि व्याधि से, तो आप संपर्क करके उसका निदान, उसका परिहार जान सकते हैं कैसे हो सकता है। आपके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही शुभ होता है। आपको संतान और विद्यार्थियों के लिए, अगर विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आपके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही शुभ फलदायक होता है। जिनके संतान से किसी प्रकार की दिक्कत हो, संतान सुख प्राप्ति के लिए आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का ज्योतिषीय ग्रंथों अनुसार अगर जप कराते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर भाग्य में अवरोध आए तो हनुमान चालीसा का पाठ करना निरंतर शुरू कर दें, 108, 1008 और उसका हवन पूजन आदि विधिवत कराएं, तो आपके मार्ग में, आपके भाग्योदय में जो भी अवरोध आता है वह बिल्कुल हवा में उड़ जाता है। इस तरह के मंगल जाप, हनुमान चालीसा, हनुमान की आराधना, साधना, प्रार्थना, वंदना करने से आपको लगातार तरक्की, उन्नति और उत्थान होते रहता है। या आप गांठ बांध करके रख लें, पास में हमेशा लाल रुमाल रखें। जो सिंह लग्न और सिंह राशि भी है, ऐसे लोग को रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, कृषि विभाग से और कंस्ट्रक्शन से, लोहा लक्कड़ की चीज़ों से अफरात फ़ायदा होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि से, आयात निर्यात आदि से बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होता है। आपके पास अच्छा समय अभी 6 महीना और बचे हैं। इसके पश्चात ढैया प्रारंभ के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी से सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं। गुरु लाभ आपके वृषभ राशि में चल रहे हैं। जब इसके आगे बढ़ेंगे तो आय भाव में बैठेंगे तो भी यह निरंतर आपके आय के लिए बनाए रखेंगे, शुभ आय कराते रहेंगे, आय का स्रोत बना रहेगा। लेकिन ढैया और वर्तमान में जो समय चल रहा है उससे कुछ कमज़ोर होने की संभावना है। कुंडली में बिल्कुल कोई शुभ योग, शुभ दशा अगर चलेगी तो बात अलग है। आपके लिए शुभ अंक 1, 3, 9, शत्रुता 4, 8 वाले से आपको रहती है। इनसे मित्रता और कंबाइंड में रोजगार, उद्योग, धंधा आदि से आपको नुकसान होने की संभावना रहती है। मित्रों, इस तरह से सिंह राशि वालों को सोकर पढ़ना लिखना सख्त मना है, सूर्योदय तक सोना सख्त मना है। इन सब आदतों को आप छोड़ते हैं और पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करते हैं तो आप समझो कि आधा जिंदगी का विजय प्राप्त कर लेते हैं। पूरी ज़िंदगी में अगर पितृपक्ष को बढ़िया से मनाएं और पितरों का नमन, पूजन और आज्ञाकारी बन जाएं तो आपके आधे दुख ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि कुछ न कुछ आपको पितृदोष लगा रहता है। इसलिए पितरों से ऋण होने और पितृ के आज्ञा का पालन करने से और सूर्य देवता को अर्घ्य देने से, लाल चंदन, हनुमान चालीसा आदि पाठ करने से आपके भाग्य में, आपके संतान सुख में, आपके भूमि भवन मकान आदि के सुख में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप इसको शेयर अवश्य करें, लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। हमारा उत्साह बढ़ेगा तो आप भी और उत्साहित होंगे, सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। आपके उमंग, उत्साह में किसी प्रकार की कमी होने नहीं देंगे। आप जो भी और जानकारी चाहिए कमेंट में भी भेज सकते हैं और पैसा जो भेजते हैं उसको आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दिया करें तो उसको देखकर हम शीघ्र जवाब देने का प्रयास करते हैं। पूजा पाठ के लिए आप संपर्क करें। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, सत श्री अकाल।